नहीं है, रिकॉर्ड देख रहे रिकॉर्डिंग। ओके, सो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो ये भी चैप्टर क्लास 10 में आप लोग ने पढ़ा हुआ है एंड थोड़ा सा इसमें एडिशंस हैं, ठीक है, क्लास 11 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमने वर्कशीट है वो ऑलरेडी आप लोग को व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। वो वर्कशीट को सॉल्व करना और उसमें कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट कमिंग क्लास में हमको पूछ लेना, ठीक है। So we are moving ahead with a new chapter, that is periodic table. So from right from when we had many elements, ठीक है, तो we have a nature to classify things, है ना। ह्यूमन का एक नेचर होता है क्लासीफाई करने का थिंग्स को। उससे क्या होता है, उससे ह्यूमंस को इजीली उनके बारे में याद रहता है, ठीक है। जैसे ऑल द बर्ड्स, ऑल द वेजिटेबल्स, ऑल द थिंग्स, है ना। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इससे हम लोग को इजी होता है याद करने में, समझने में एक चीजों के बारे में। सो व्हेन सो मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, it was very necessary for people, for humans to classify them so that they can understand about different elements easily and similar elements को एक साथ रखा जा सके and dissimilar elements को अलग अलग किया जा सके, ठीक है। so सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा जा सकता है, डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग किया जा सके। सो दैट वाज द टाइम व्हेन द नीड फॉर पीरियोडिक टेबल वाज रियलाइज्ड, कि ऐसा नीड रियलाइज हुआ कि हम लोग के पास एक ऐसा कोई टेबल होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ क्लासिफाई करें, डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर सकें। तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल राइट नाउ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Zohaib, the class is on record and I am starting periodic table. Okay, I have already sent a वर्कशीट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर इन व्हाट्सएप, तो उसको कल देख लेना, उसको करके नेक्स्ट क्लास उसमें जितना भी डाउट है खत्म बता पूछ लेना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सो अच्छा सर, हेलो हेलो। तो वो जो मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया, तो उसका क्या होगा? हम सबमिट कर दिए थे लेकिन उसका कुछ टेक नेटवर्क या टेक इशू, उसको हम देखते हैं, रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम एक बार चेक करते हैं बैकएंड पे। ऐसे तुम व्हाट्सएप कर दो हमको। ओके okay, so what is periodic table? So that's why it was needed, एक requirement realize हुआ कि एक periodic table होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा एक mechanism होना चाहिए जिसमें similar elements को हम लोग group कर सकें। So let's see एक definition क्या है periodic table का। Periodic table may be defined as a table which classifies all known elements in according to their properties in such a way that elements with similar properties are grouped together in same vertical column and dissimilar elements are separated from one another, ठीक है। So this was the motive for creating periodic table. Now history का अगर देखें, historical development of periodical table देखें, जो डॉल्बिनिया ट्राइड्स है, ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स है, लेकिन ये सब historical perspective है, ये सब अभी हम लोग एक एक करके पढ़ के कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आते हैं। पीरियोडिक टेबल का चैप्टर नंबर कौन सा है? This is your chapter number, I don't know, ठीक है, तुमको देखना पड़ेगा तो बुक में कहाँ है। हाँ सर, 3 है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। हाँ 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 मिल गया, ठीक है। सो बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ेंगे, सो आई एम लीविंग ऑल दीज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, दैट इज डॉल्बिनिया ट्राइड्स, आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएंगे नहीं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है, देन मेयर्स कर्व, तो ये सब पुराना है। हाउएवर व्हाट इज नेसेसरी which we will learn is Mendeleev periodic law and then Moseley periodic law, ठीक है, जो modern periodic law से भी जाना जाता है। So we will learn about Mendeleev, start from Mendeleev. So what Mendeleev did, Mendeleev tried to arrange the different elements on the basis of atomic weight. क्या किया, अलग अलग एलिमेंट को atomic weight के हिसाब से अरेंज कर लिया, and he found out that his approach was quite, यहाँ पे एक एक डिटेल में नहीं दिया हुआ, ठीक है। He found out that his approach was quite successful in the way काफी सारे elements proper way में classified हो गए, ठीक है। However, in his classification, in his periodic table, there were many issues, ठीक है। What were the issues? One of the major issue was कि जो isotopes होते हैं, isotopes मतलब elements having similar atomic number and different mass number, ठीक है। ये सारे isotopes को कहाँ place करना चाहिए, क्योंकि
किया क्या, मास नंबर के हिसाब से, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंजमेंट किया हुआ था, राइट। सो अब क्या करें, कैसे कैसे अब इन लोग को प्लेस करें। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एक 35 है मास नंबर, एटॉमिक नंबर एक है तुम्हारा 37। तो क्लोरीन को 35 की जगह पे रखना है या 37 की जगह पे रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन का भी 1 2 3 तीन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तो उसको 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, कौन सी पोजीशन पे रखें, ठीक है। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम व्हिच वाज फेस्ड इन मेंडली पीरियोडिक लॉ, मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड ये भी देखा गया कि काफी सारे डिसिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप टुगेदर जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देन केम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। हम बहुत ओवरव्यू में पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। आई विल फॉलो अ बुक आल्सो, ये शॉर्ट नोट्स टाइप का है, एक बुक फॉलो करके तुम लोग को इसका डिटेल दे देंगे, ठीक है। देन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ थोड़ा सा चेंज किया। इट सेड दैट the physical and chemical properties of elements, ठीक है, are periodic functions of periodic atomic number। तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर का periodic functions हो गया, ठीक है। अभी बोल रहा है एटॉमिक नंबर, पहले क्या था, एटॉमिक, पहले क्या था, एटॉमिक atomic mass था। मास, राइट। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट आया, ये सबसे पहले किसने बोला, ये बोला मोजले ने, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले बोला कि ये मेंडलीफ ने जरूर कोई गलती कर दी है, एटॉमिक वेट नहीं होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ओके। एंड he made it on the basis of a plot where the plot was frequency and atomic number। atomic number और frequency का एक प्लॉट बनाता है एंड उसके रिलेशन को स्टडी करके he gave this मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस लॉ को जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोला जाता है। अगर बोला स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देन वी विल बी स्टेटिंग दिस स्टेटमेंट, ओके। नाउ राइट नाउ, अभी तक आप लोग ने क्या पढ़ा होगा, ग्रुप्स का नाम पढ़ा होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे पढ़ा होगा, एंड पीरियड्स पढ़ा होगा, है ना, कि रो 1, रो पीरियड 1, पीरियड 2। so in that way अगर क्लास 10 की अगर बात करें तो हाउ मेनी ग्रुप्स हुआ थे, 18 ग्रुप्स हुआ थे, राइट। एंड हाउ मेनी पीरियड्स हुआ थे, 1 to 7, ठीक है। एंड सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा था, सबसे शॉर्टेस्ट क्या होता है, 1 होता है, एंड सबसे लॉन्गेस्ट बेसिकली 32, ये वाला 6th पीरियड इज द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। नाउ वी आल्सो लर्नड अबाउट दैट हियर देयर आर मेटल्स, ये वाला पार्ट मेटल्स होता है, ये वाला पार्ट नॉन मेटल्स होता है। वी लर्नड अबाउट these are also known as transition elements and these are known as inner transition elements, है ना, ये वाला inner transition elements, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ today we will try to understand this similar periodic table in a new form, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 तरीके के ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 4 तरीके के ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज S ब्लॉक एलिमेंट्स, बेसिकली अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक s ऑर्बिटल में आके लैंड कर रहा है, एक s ऑर्बिटल में आके रुक रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग s ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ ट्राई टू क्लासिफाई इसका, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सपोज सोडियम का करो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, 3n² में है, so 3n1 होगा, राइट। सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट है इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ गया, 3s1, सॉरी 3s1 होगा, ठीक है, लास्ट वाला 3s1, करेक्ट। हेलो, यस सर। ठीक है। तो 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है s में, तो वी विल से दैट इट इज s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो ये है, रो है, अरे कॉलम है, ग्रुप्स है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली यहाँ से यहाँ इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लैंड करेगा, इट विल लैंड ऑन
this D block basically, ठीक है, D orbital, ठीक है, एंड ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है यहाँ पे, इनको बोलते हैं हम लोग बेसिकली F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग का नाम चेंज हो गया, अब हम लोग SPDF के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका ये भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट वाला पार्ट कैसा दिखेगा ये भी दिया हुआ है, ठीक है। So on the basis of new electronic configuration, you can also tell, you can match it and you can tell कि आपका ये particular element कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। जैसे सोडियम का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसका लास्ट में कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इधर 3s1 आएगा या 3s2 आएगा। अगर हम इसकी बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, इसकी भी बात करें, तब भी लास्ट में क्या आएगा, 4s1, इसका आएगा 4s2, 5s1, 5s2, है ना। तो इस तरीके से ये ट्रेंड फॉलो होगा एंड वी कैन सी दैट similar formula, this is the general formula which will be applicable, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि हम लोग कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है हम लोग का, ओके। Now, so since now we know that how new type of how we are now going to study the different blocks or different types of elements, ठीक है। यहाँ पे कुछ IUPAC नेम दिया हुआ है कि अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है तो वैसे एलिमेंट्स का नाम कैसे दिया जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 0 मतलब 0 से नील, ठीक है, 1 अन, 2 को बाई से डिनोट करते हैं, 3 को थ्राई से डिनोट करते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पे 101 मतलब कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 101 है उसको क्या बोलेंगे, यूनी अनिल उनीबियम, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेथड है, ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरी हाउ मच दैट मच, ठीक है, ये इतना नेसेसरी नहीं है, ये आप लोग एक रनिंग में इसको देख लीजिएगा बस, दैट विल बी इनफ, ठीक है। देन कमिंग टू प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप। हमको कैसे पता लगेगा कि एक एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है। तो ये सबसे आसान है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको ये मैच करना पड़ेगा ये चीज। हम आपको एक एलिमेंट दे रहे, ठीक है, what you do the electronic configuration and you tell me ये एलिमेंट कहाँ को बिलोंग करता है, ओके। रेडी, सो टेक periodic table मत देखना, take a pen and paper and I am going to tell you element. Don't see the screen, I am going to tell you the element, okay. So the first element is let's say sulfur, ठीक है। The second element is सल्फर का 16 है एटॉमिक नंबर, एंड सेकेंड एलिमेंट इज लेट्स से पोटेशियम जिसका 19 है एटॉमिक नंबर। थर्ड एलिमेंट इज टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, एंड द फोर्थ एलिमेंट, अच्छा फोर्थ एलिमेंट छोड़ दो, ये तीनों एलिमेंट का कर दो, ठीक है। फिर पीरियड बताना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और इसका पोजीशन बताना है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये। हो गया? नहीं सर हो रहा है।
सर सल्फर का हो गया। बोलो सल्फर का ये क्या है, पोजीशन बताओ। सर पीरियड 3 ग्रुप 2। पीरियड 3 ग्रुप 2 गलत। सर कैसे उसका 2 + 8 सल्फर कहाँ है 10 देखो, 10 + 8 18 स्क्रीन पे होता देखो है। सल्फर कहाँ है। सर सॉरी सर ग्रुप 6 होगा सर। क्या 6? ग्रुप 6? यस सर। ग्रुप 16 ग्रुप है। 16 है सर। हाँ, हाँ थर्ड पीरियड ग्रुप 16। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सल्फर का कितना ये है, एटॉमिक नंबर 16 है ना। तो 16। लेट्स सी, यस सर। हाँ लेट्स गो एंड लेट्स सी द। सर 1s² 2s²। ठीक है, 2p6 2p6 3s² 3p4। 3p4 yes। 3p4। ठीक है, तो 3p4 तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो p में आया, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गया पहली बात, है ना। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से में आया, p में आया, राइट। तो p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। फिर क्या यस सर। इसका पीरियड क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ n का वैल्यू क्या है, 3। तो 3 इज द पीरियड। अब आते हैं ग्रुप में, ठीक है, अब आते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे देखो 3 में 3 से देखो, ठीक है, तो 3 का एक s के ऊपर स्क्वायर है और p के ऊपर 4 है। हेलो हेलो, हेलो सर, सर आपका ही आवाज नहीं आ कट के आ रहा है। हाँ नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है। बोले p3 थर्ड ऑर्बिट में s में स्क्वायर है ना, और p के पास 4 है, करेक्ट। तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 6 हुआ। हाँ सर। दोनों को मिला के 6 हुआ। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ये देखो, 10 plus number of valence electron. So how many valence electron are there? 6 है ना। तो 10 plus 6 यस 16। सर। 10 plus 6 16 हो गया, ठीक है। सर ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रुप अलग अलग, ग्रुप का तरीका अलग है। अगर s ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो हमको मेरा जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप नंबर होगा। अगर p ब्लॉक का एलिमेंट है तो जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस 10। अगर d ब्लॉक का एलिमेंट है तो ns प्लस नंबर ऑफ n-1 de इलेक्ट्रॉन। ये भी कर लेंगे। पहले अब तुम एक काम करो, ये पहले करो, बनाओ। और दूसरे का बताओ, और किसका क्या दिया था हमने, कैल्शियम पोटेशियम क्या दिया था। हेलो, यस सर। हाँ नेक्स्ट क्या दिया था, पोटेशियम दिया था, क्या दिया था। सर पोटेशियम दिया था। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सर सल्फर से खाली 3p6 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 आया। यस सर। यस सर। यस, तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। सर 4 पीरियड 4। फोर्थ ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप है ना, यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, करेक्ट। एस ब्लॉक में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका ग्रुप नंबर होता है, करेक्ट है। कोई डाउट। नो सर। मास कोई डाउट। तो सल्फर p ब्लॉक का हुआ। तो सल्फर p ब्लॉक। सल्फर एस ब्लॉक हुआ, सल्फर पी ब्लॉक है, हाँ सल्फर तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया था, तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। 3 और 16। मास भाई आवाज बहुत हल्की आ रही है। हेलो, आपका नेट इशू।
हेलो हेलो हाँ बोलो मानस। हेलो सर, हाँ बोलो। सल्फर का वो ग्रुप वो ब्लॉक पी हो गया, पीरियड 3 हो गया, ग्रुप 16 हो गया, राइट। और सल्फर का पोटेशियम का पीरियड 4 पीरियड 4 और ग्रुप Group 1. और 17। नहीं, ग्रुप 1 हुआ ना। Group 1 तो हम तो बोल रहे सर. हाँ Hello. हाँ। तो हाँ सल्फर का सर क्या लॉजिक था? ये देखो तुम स्क्रीन पे देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप निकालने का तरीका है, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए पोटेशियम के लिए ग्रुप निकालने का तरीका है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक के लिए क्या तरीका है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ गया तुम्हारा सर। डाउट, मास तुम्हारा डाउट कहाँ है, सल्फर में है या पोटेशियम में? नहीं सर, ये मेरा डाउट था तरीके में, अब समझ गया। समझ गए? ठीक है। अब डी ब्लॉक जो हमने टाइटेनियम दिया था उसका करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके बाद उसका हमको ये बताओ कौन सी जगह पे होगा वो। ठीक है सर. क्या निकला बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d1। 3d1 यस सर, सॉरी 2 सर 2। 2 3d2 और ब्लॉक डी होगा ब्लॉक डी होगा पीरियड 3, पीरियड 4। सर 3d स्क्वायर हो गया ना एंड में। नहीं, हाईएस्ट नंबर ऑफ n इज द पीरियड। n का अच्छा जो मैक्सिमम वैल्यू है पूरे में वो होगा उसका पीरियड। ओ, तो सर 4 हो गया। पीरियड 4 हो गया। अब इसका ग्रुप कैसे और निकालेंगे, देखो ग्रुप निकालने का तरीका देखो, स्क्रीन पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सर नंबर ऑफ एस एनएस क्या है? हाँ वही तो दिखा रहे हैं देखो, ns प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ns मतलब क्या है, यहाँ पे 4 है, 4s है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सर 2। ठीक यस है। सर। और नंबर ऑफ n-d इलेक्ट्रॉन मतलब 3d, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। यस सर। तो 2 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा। 4, 1 कैसे होगा? सर एक और बार बताइए तो कैसे हुआ? ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s स्क्वायर, यस सर. 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 सर 2. इलेक्ट्रॉन है। तो 2 सर 2। प्लस 2 4, हाँ सर. सर 2 n प्लस -1 हो रहा है ना? n-1 नहीं, वो n-1 अच्छा मतलब हाँ 4 ठीक है ठीक है ठीक। हाँ वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अच्छा 4। तो फोर्थ ग्रुप। अब देखो टाइटेनियम को देखो कहाँ है 4 में, यस सर. दिखाइए। देखो स्क्रीन देखो, हाँ सर 4 में. है ना 4 4। अब समझ में आ गया कैसे हम लोग पोजीशन निकालेंगे। सो यू हैव टू लर्न दिस न्यू कॉन्सेप्ट, ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसकी आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है।
एफ ब्लॉक सबसे आसान है। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो n का वैल्यू होगा वो पीरियड होगा एंड ग्रुप हमेशा 3b होगा। एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप हमेशा 3b होता है, कोई और ग्रुप होता ही नहीं है, ठीक है। और पीरियड के लिए मैक्सिमम वैल्यू ना? मैक्सिमम वैल्यू, n का मैक्सिमम वैल्यू। हाँ Okay? सर, हाँ। Okay, so once we have classified the elements in the periodic table, we can tell many things about it, ठीक है। जैसे एटॉमिक रेडियस का हम लोग को आइडिया हो सकता है, ठीक है। हम लोग को उनका ये मेटल एटॉमिक रेडियस का तो बहुत सारा फॉर्म्स है, देन उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देन तुम्हारा ये इसका आइडिया हो सकता है, क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, है ना, ये सब 10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ये अलग अलग चीज हम लोग समझ सकते हैं। वंस वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद अस, वी हैव अ पीरियोडिक टेबल विद अस। तो हम लोग देखते हैं एक ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। क्या होता है? एक ट्रेंड फॉलो होता है, लाइक मोर पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव, more electronegative to less electronegative, something like this। एक ट्रेंड फॉलो होता है along the period and along the group, ठीक है। along the period जब हम बोलेंगे तो we will go from left to right। जब हम लोग along the period बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? we will go from left to right, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और डाउन दी ग्रुप की बात करेंगे तब इसका मतलब ऊपर से नीचे हम लोग देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हम लोग ये ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करेंगे कि ये ट्रेंड्स कैसे वैरी करता है अलग अलग ग्रुप एंड पीरियड्स, ठीक है। याद रखना केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ट्रेंड फॉलो जो एलिमेंट नहीं करता है वो एलिमेंट पे क्वेश्चन आने का चांस हमेशा ज्यादा होता है rather than दैट एलिमेंट जो ट्रेंड फॉलो करता है, ओके। Yes, sir. एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो लेट्स सी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। देखो एटॉमिक रेडियस बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। टिपिकली 3 तरीके के होते हैं, दैट इज कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस, ठीक है, व्हिच वी डिडंट न्यू इन क्लास 10। So let's see what are these different things. Covalent radius is half the distance between two nuclei of an identical atom। तो दो अगर identical atom है, दो identical atom है, तो इन दोनों के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस है, उसका हाफ द डिस्टेंस, उसका कितना, उसका हाफ को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। So the covalent radius can be calculated with the help of this formula। The formula is DAA divided by 2। What D means? D means the distance between the nucleus of the two atom, ठीक है। and RA का मतलब होता है कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, डी का निकालने का क्या फॉर्मूला है? ये DAA जो है, AA मतलब दोनों एटम सेम है। अगर सपोज करो दोनों एटम सेम नहीं है तो क्या होगा? AB DAB लिखेंगे, करेक्ट। सो इन दैट केस DAB में अगर हमको पता करना है व्हाट द वैल्यू ऑफ DAB इज, तो उसका फॉर्मूला है RA प्लस RB माइनस 0.09, ठीक है, XA माइनस XB। ये X क्या है? ये X जो दिखा रहा है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है A और B का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पर्टिकुलर वैल्यू होता है नंबर्स में, ठीक है। तो वी कैन सी, इसमें हम लोग एक चीज देखो, एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एलिमेंट के बीच में ज्यादा है तो क्या होगा? The distance between the two element will be less। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कोई दो एलिमेंट के बीच में ज्यादा है तो the distance between the nucleus of these two elements will be less, okay। So this is the trend which we can see from this formula। Then van der Waals radius क्या होता है? It is half of the internucleus distance between adjacent atoms of two neighboring molecule in solid state। तो अगर कोई एक particular element solid state में है, कोई particular matter है जो solid state में है, तो in that case दो atom के बीच का जो distance होगा उसका half again van der Waals
रेडियस होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है यहाँ पे, द कंडीशन है is that the thing has to be in solid state, liquid gaseous phase में नहीं, solid state में हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस निकालते हैं। देन कमिंग टू मेटेलिक रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस हम लोग जनरली क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल्स में निकाला जाता है या फिर ऐसे एलिमेंट्स में निकाला जाता है जो क्रिस्टल में अरेंज्ड हो। ठीक है, बाद में आप लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड्स। ठीक है, ये चैप्टर आता है क्लास 12 में। इसमें आप लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, या मेटल में अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर एटम का। ठीक है, तो ये समझ लो कि जितना भी क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली क्रिस्टल रेडियस या फिर मेटेलिक रेडियस निकाला जाता है, एंड इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू मेटल एटम। दो मेटल एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज योर मेटेलिक रेडियस। नाउ अगर ये तीनों रेडियस का कंपैरिजन करें, दैट इज कोवैलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? वैन डर वाल्स रेडियस होता है। उससे बड़ा क्या होता है? मेटेलिक रेडियस होता है। और सबसे छोटा कोवैलेंट रेडियस होता है। ठीक है, नाउ so now we know about three types of atomic radius. Now how this atomic radius vary along the period and along the group. ठीक है, down the group. तो along the period मतलब from left to right, when we move from left to right, what will happen? ठीक है, तुम बताओ, anyone? सर क्या चीज? अगर हम along the period जाते हैं, from left to right जाते हैं, तो atomic radius क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा? रीजन, देयर आर टू रीजंस। ठीक है, द फर्स्ट रीजन इज कि जैसे हम लोग अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नेट इफेक्टिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस विल इंक्रीज। क्या होगा? न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो इट कैन नाउ पुल द इलेक्ट्रॉन्स more with more force, more electrostatic force, resulting in smaller radius. Okay, correct है? तो दो चीज होता है, एक तो शेल, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन जनरल द कोवैलेंट एंड वैन डर वाल्स रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, देयर विल बी अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दो वजह से, वी हैव सेम वैलेंस शेल, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन इंक्रीज अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो अगेन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बढ़ेगा, बट द नंबर ऑफ शेल्स आल्सो इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, द नंबर ऑफ शेल्स भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से योर ओवरऑल इफेक्ट इज इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। तो अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो देयर इज अ इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ओके, एनी डाउट्स? हेलो, हेलो, यस सर। कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर, ये सब तो रिवीजन है। रिवीजन है, राइट। तो एक और चीज पूछते हैं, सपोज करो दैट वी हैव एन एलिमेंट, ठीक है, एंड सपोज करो सोडियम, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड ये आयोनिक रेडियस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, इसको ध्यान देना। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है, जिसको कैटायन बोलते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को
ऐड कर दें तो एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है, जिसको एनायन बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि न्यूट्रल एटम और कैटायन और एनायन को अगर कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, किसका कम होगा। तो इट इज सीन दैट कैटायन जो होता है दैट इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। दैट मींस दैट सोडियम या कैल्शियम पकड़ो, कैल्शियम है ना, कैल्शियम एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस है, कैल्शियम प्लस या कैल्शियम 2 प्लस का एटॉमिक रेडियस उससे कम होगा, ठीक है। और अगर कैल्शियम माइनस कर दें या क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस देखें, ठीक है, क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस, Cl माइनस, तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम होगा एंड क्लोरीन माइनस का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। So a cation is smaller than the parent atom because it has fewer electron। इसका वजह क्या है, fewer electron होता है और nuclear charge same होता है, ठीक है। There are smaller number of electrons to attract and the nuclear charge is same, so there will be greater attraction resulting to the decrease in atomic radius। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन होता क्या है, there is excess of electron। now हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कम अट्रैक्शन आता है, the overall attraction decreases resulting in larger atomic radius, ठीक है। now isoelectronic species, now what are isoelectronic species? देखो isoelectronic species उसको बोलते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ पे कंसीडर करते हैं, देखो ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, ठीक है। ये सारे स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, ठीक है। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है 6 बोल दे 8, उसमें 2 ऐड कर दो 10। तो सिमिलर वे में ये सारे एलिमेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो अगर हम तुमको 2-3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दें एंड तुमको बोले अरेंज करने दे दें कि नाउ अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें तो क्या करना, कैसे होगा, तो सबसे पहले जो कैटायन है वो पहले आएगा और जो एनायन है वो लास्ट में आएगा, याद रखना। cation with the positive charge, maximum positive charge will come first and the anion will the maximum negative charge will be coming last, ठीक है। this will be the arrangement। कोई डाउट? हेलो? नो सर। पक्का? ठीक है। कोई क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है या समझ में आ गया? सर हमेशा पहले एनायन होगा फिर कैटायन। देखो मैग्नीशियम का, हाँ पहले एनायन नहीं, पहले कैटायन होगा फिर एनायन होगा ना। हाँ सर, कैटायन फिर एनायन। हाँ देखो एकदम लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाओ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम का मैग्नेट बहुत सुपर है ना, उसमें 12 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, करेक्ट। और ऑक्सीजन का कितना है 10, अरे सॉरी 8 हाँ 8 राइट। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 8 प्रोटॉन है, ठीक है। मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 12 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, ठीक है। दोनों मैग्नेट 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कौन सा मैग्नेट ज्यादा इफेक्टिव होगा, मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम वाला सर। करेक्ट। तो वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकेगा और क्या होगा, द एटॉमिक रेडियस विल बी लेस, यस सर। करेक्ट है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, आप ये सेम लॉजिक यहाँ पे समझाया हुआ है, ओके। सो आई एम कीपिंग दिस टिल हियर,
ओके फॉर द डे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग Okay, इसको sir. इंशाल्लाह खत्म कर देंगे, ठीक है? सर वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप दिए थे मेरा हो गया था, लेकिन घर में मेहमान आ गए तो हमको दे नहीं पाते, हम आपको अभी दे देंगे, ठीक है? हाँ व्हाट्सएप कर दो हमको, हाँ ठीक सर, है? ठीक है। ओके, सर फिर हम भी व्हाट्सएप ही कर दे रहे हैं। हाँ व्हाट्सएप कर दो, जब वहाँ पे टेक डिफिकल्टी है उसको हम सही कर देंगे तो करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके 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 सर, चलो देन बाय, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।